हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टोरी स्टेशन में। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर ऐसी कहानियाँ सुनने को मिलेंगी जो सीधे आपके दिल तक जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, स्टोरी स्टेशन पर आज की कहानी शुरू करते हैं। शादी का सफर, अधूरी कहानी पर पूरा प्यार। घर के हर कोने में गेंदे के फूलों की महक थी और दीवारों पर ताज़ा रंग की खुशबू। सोनाली अपने कमरे में बैठी आईने में खुद को देख रही थी। लाल जोड़ा, हाथों में भरी हुई मेहंदी और माथे पर चमकती हुई बिंदी। वो आज एक परी से कम नहीं लग रही थी। बाहर ढोल नगाड़ों की आवाज़ बता रही थी कि उसके सपनों का राजकुमार समीर बारात लेकर आ चुका है। सोनाली बहुत खुश होते हुए अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी बारात आ गई, देखो ना ये लहंगा कितना भारी है, मुझसे तो चला भी नहीं जाएगा, मैं बाहर कैसे जाऊंगी। मम्मी आंखों में खुशी के आंसू लेकर कहती हैं, बेटा ये सिर्फ लहंगा नहीं, ये नए रिश्तों का बोझ है जो तुझे प्यार से उठाना है। समीर बहुत अच्छा लड़का है, तुझे अपनी पलकों पर बिठाकर रखेगा। सोनाली के दिल की धड़कन बहुत तेज थी। उसने हमेशा से ही एक ऐसे ही जीवन साथी का सपना देखा था जो उसे एकदम राजकुमारी की तरह प्यार करे, और समीर बिल्कुल वैसा ही था, शांत, सुलझा हुआ और बेइंतहा प्यार करने वाला। फेरों के वक्त जब समीर ने सोनाली का हाथ थामा तो उसने धीरे से सोनाली से कहा, सोनाली, आज से तुम्हारी हर परेशानी मेरी और मेरी हर खुशी तुम्हारी। सोनाली की आंखों में खुशी के आंसू छलक गए और फिर सोनाली और समीर की शादी हो गई। शादी के बाद सोनाली का ससुराल में ऐसे स्वागत हुआ जैसे वो कोई बहू नहीं बल्कि उस घर की खोई हुई रौनक हो। उसके सास ससुर ने उसे पहले ही दिन कह दिया, बेटा इस घर में तुम पर कोई पाबंदी नहीं है, बस खुश रहना। पहला हफ्ता किसी ख्वाब जैसा था। समीर हर शाम सोनाली के लिए कोई ना कोई सरप्राइज जरूर लाता। कभी उसकी पसंद की आइसक्रीम तो कभी कोई पुरानी किताब जो सोनाली को पसंद होती। एक शाम बैल्कनी में बैठे हुए समीर ने सोनाली से कहा, पता है सोना, लोग कहते हैं शादी के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है, पर तुम्हारे आने से मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी को एक नया मकसद मिल गया है। हम दोनों मिलकर इस घर को स्वर्ग बनाएंगे। और सोनाली ने मुस्कुराते हुए समीर के कंधे पर अपना सर रख दिया। उसे लगा कि भगवान ने उसे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी है, लेकिन किसे पता था कि वक्त की बेरहम नज़रें इस खुशहाल परिवार पर टिकी हुई हैं। शादी को अभी सिर्फ 7 दिन ही हुए थे। पूरा परिवार डिनर करके सो चुका था, पर अचानक रात के करीब 2 बजे समीर की सांसें फूलने लगीं और घबराहट में समीर ने सोनाली का हाथ बहुत जोर से पकड़ लिया। सोनाली, सोनाली उठो, बहुत दर्द हो रहा है, समीर ने कराहते हुए कहा। उसका चेहरा पसीने से लथपथ था और वो अपने सीने को जकड़े हुए था। सोनाली हड़बड़ाकर उठी। उसने लाइट जलाई तो देखा समीर का रंग नीला पड़ रहा है। समीर, क्या हो रहा है? समीर, क्या हो गया आपको? मम्मी, पापा, जल्दी आइए। सोनाली की चीख ने सन्नाटे को चीर दिया। घर में एकदम भगदड़ सी मच गई। फौरन एम्बुलेंस बुलाई गई। सोनाली ने समीर का सर अपनी गोद में रखा और लगातार उसका नाम पुकारती रही, समीर आंखें खोलिए, समीर देखिए मेरी तरफ, कुछ नहीं होगा आपको। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो चुकी थी और डॉक्टर ने बाहर आकर सिर्फ इतना कहा, आई एम सॉरी, मैसिव हार्ट अटैक था और हम इन्हें नहीं बचा पाए।
एक पल में ही सोनाली की दुनिया उजड़ गई। जिन हाथों में अभी मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था, वो हाथ सूने पड़ गए। घर में शहनाई की जगह मातम की चीखों ने ले ली थी। लोग कहने लगे, बेचारी की किस्मत ही खराब है, अभी तो सुहाग की मेहंदी भी नहीं उतरी थी। फिर एक दिन जब उसकी माँ ने उसे मायके ले जाने की बात की, तो सोनाली ने पहली बार अपनी खामोशी तोड़ी। उसने कहा, माँ, समीर ने मुझे 7 दिनों में इतना प्यार दिया है जो शायद कई लोगों को पूरी जिंदगी में भी नहीं मिल पाता। वो मुझे इस घर की अमानत बनाकर लाए थे, और अगर आज मैं अपनी तकलीफ देखकर चली गई तो इन बुजुर्ग माँ बाप का क्या होगा माँ? समीर का प्यार मुझे कमजोर नहीं, मजबूत बनाता है। सोनाली ने अपने आंसुओं को अपनी ताकत बनाया और घर की पूरी जिम्मेदारी उठा ली, और वो अपने सास ससुर की बेटी बन गई। उसने दिखा दिया कि रिश्ता सिर्फ सांसों के होने तक नहीं होता है, बल्कि मरने के बाद भी निभाई जाने वाली एक सच्ची इबादत है। तो दोस्तों, आज की कहानी हमें यही सिखाती है कि मौत जिंदगी को ख़त्म कर सकती है, मगर उस प्यार और उन यादों को नहीं जो हम पीछे छोड़ जाते हैं। सोनाली ने साबित कर दिया कि एक लड़की अगर चाहे तो वो उजड़े हुए चमन को भी अपनी हिम्मत से फिर से सींच सकती है। तो दोस्तों, स्टोरी स्टेशन पर आज की कहानी बस इतनी। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी में।